हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जहां विधानसभा चुनाव में ईवीएम का खेला होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया को भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन विस्तार को लेकर भेजी गई सूची को दीपक बाबरिया ने दबाए रखा और संगठन विस्तार नहीं हो सका, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हुआ। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव नतीजों को क्या कांग्रेस अदालत में चुनौती देगी। इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। इस समय साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस की आगे क्या रणनीति रहेगी। जी, कांग्रेस पार्टी पूरा इसके बारे में तैयारी कर रही है। हमारे एडवोकेट्स लगे हुए हैं। जहां हाईकोर्ट की जरूरत होगी चंडीगढ़ में इलेक्शन पिटीशन की, वो भी होगा। और भी टेक्निकल ग्राउंड हम देख रहे हैं जो सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सके, तो वो सारा चीज़ का भी हमारे एडवोकेट उसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रधान जी, संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा? संगठन का विस्तार तो हम आराम से कर लेंगे। चुनाव तो हो लिया, जो नुकसान होना था वो हो चुका, अब तो कोई जल्दी नहीं। प्रधान जी, आपने आरोप लगाया कि दीपक बाबरिया की वजह से संगठन विस्तार नहीं हो पाया। नहीं, हमने अपनी तरफ से सारी सूचियां भेज दी और वो वहाँ पर पहुंची नहीं। और वो बीच में कहाँ अटके उसके तो जवाब दीपक बाबरिया जी दे सकते हैं कि वो सूचियां क्यों नहीं गई। हमने जब मीटिंग हुई थी राहुल जी के सामने, खड़गे जी के सामने, तब भी मैंने कहा था कि ये संगठन के बगैर बड़ी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, आगे चुनाव आ रहा है, ये संगठन हमारा बनवाओ। तो उन्होंने दीपक बाबरिया जी से कहा, तो दीपक बाबरिया जी ने कहा था जी हमें 15 दिन का 20 दिन का टाइम दे दो। उन बातों को भी 1 साल हो गया। बीच बीच में कहते रहे लेकिन उस पर कोई बात हुई नहीं, तो उसकी वजह से दिक्कत आई है। तो बेहतर तो दीपक बाबरिया जी बता सकते हैं कि संगठन क्यों नहीं बना। प्रधान जी, संगठन ना बनने की वजह से क्या चुनाव नतीजों पर भी असर पड़ा है? निश्चित तौर से कुछ ना कुछ तो पड़ा ही है। केवल बात तो यही कारण नहीं है, लेकिन ये भी एक कारण है जिससे नुकसान हुआ है। और पिछले 10 वर्षों से भी ज़्यादा हो गए। 2019 में भी संगठन नहीं था, 24 में भी संगठन नहीं, तो उसका खामियाजा तो पार्टी को उठाना पड़ा है। ये तो निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे बार बार आग्रह करने के बावजूद भी संगठन की लिस्ट जो है ना अप्रूव होकर के नहीं आई। जो हमने एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज वेणुगोपाल जी से बात की, तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो लिस्ट आई नहीं। तो फिर ये दीपक बाबरिया जी के पास रह गई, वहाँ पहुँची नहीं। हमसे कई बार संशोधन कर करके भी कई बार लिस्टें ले ली, लेकिन वो क्यों नहीं संगठन बना, इसके बारे में बेहतर जवाब दीपक बाबरिया जी ही दे सकते हैं। प्रधान जी, भाजपा ने आज से सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है, इसको कांग्रेस कैसे देखती है? उनका अपना मैटर है। सदस्यता अभियान जब हमारा आएगा, अभी क्यों 5 साल के लिए हुआ था, पहले जो सदस्य बने थे, जब 5 साल होंगे तब हम भी सदस्यता अभियान करेंगे। उनका ड्यू होगा तो उन्होंने कर रहे हैं। प्रधान जी, आप पुराने राजनीतिज्ञ हैं और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो अब भाजपा सरकार चल रही है, तीसरी बारी
प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तो इसको आप कैसे देखते हो? सरकार बनी है, अभी सरकार तो पहले भी थी, लेकिन कोई सरकार का कोई काम तो है नहीं जिसके बारे में कोई याद किया जाए। जो मुद्दे थे आज भी जस के तस है। ये तो जो वोट मांग भी गई है तो मजहब के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम से, जातियों के नाम से, शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण के नाम से, तो पहले ही जो वोटों का जो ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें सबसे बड़ा जो खेला हुआ है वो ईवीएम के अंदर हुआ है, जिसके हम तह में जाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान जी, विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा अब निकाय चुनाव में जुट गई है, तो कांग्रेस की निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारे तो पहले से घोषणा, नगर निगम के जो भी चुनाव होंगे कांग्रेस टिकट पर लड़ेगी, और जहाँ तक पंचायत के चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव है, उनमें इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी टिकट पर नहीं लड़ी, सिंबल पर। फिर भी जब समय आएगा इसकी समीक्षा करेंगे, अगर आवश्यकता समझेंगे तो हम सिंबल पर लड़ सकते हैं, नगर पालिका भी, नगर परिषद भी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इन्होंने आरोप लगाया है कि दीपक बाबरिया की वजह से संगठन का विस्तार नहीं हुआ है, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है संगठन विस्तार ना होने की वजह से चुनावों के नतीजों पर भी असर पड़ा है। वहीं इन्होंने ये भी बताया है कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।